नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल वीए क्रिकेट ज्ञान में। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं एक अलग ही टॉपिक में। वैसे टॉपिक तो वो सब वही है जो घिसा-पिटा जो टॉपिक्स हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हम फिर भी खेलेंगे। टॉपिक तो वही है कि क्या पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा, बात कर लेते हैं। वैसे अभी तक तो उसकी कोई ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो आई नहीं है कि हम क्या कहते हैं 15 तारीख वाला जो मैच है कि हम भारत के साथ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर वो भारत के साथ नहीं खेलते तो क्या क्या खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो उसकी इकोनॉमी है क्रिकेट में, जो भी वो कंट्रीब्यूट करता है आईसीसी में, वो बंद हो जाएगी। वो क्या, वो पूरी ही बंद हो जाएगी। देखा जाए तो वो पूरी ही बंद हो जाएगी। पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमी है क्रिकेट को लेकर, वो पूरी ही बंद हो जाएगी। क्योंकि जितने भी क्योंकि बीसीसीआई जो है ना, जो कंट्रीब्यूट जो रेवेन्यू जनरेट करता है बीसीसीआई, वो 80% जनरेट करता है। और जो बाकी के जो जितने भी देश हैं, जो चुनिंदा जो भी देश हैं, वो सिर्फ 20% ही जनरेट करते हैं रेवेन्यू। तो जाहिर सी बात है कि द बाप ऑफ बीसीसीआई तो सबका बाप है, वो उसमें कहने में खैर कोई शक तो होगा ही नहीं, और ना ही कोई भी हमें कोई डाउट होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान देखो, एक पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है, जो शुरू से चलती हुई आ रही है, देखने में उनमें मजा तो आता है। और ज्यादातर पैसा उसी में ही बनता है। ज्यादातर पैसा जो बनता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही बनता है। अब पाकिस्तान क्यों पीछे हट रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है कि वो इसलिए इसलिए पीछे नहीं हट रहा क्या कहते हैं कि हमने बांग्लादेश को क्यों नहीं अंदर किया, या और भी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो इसलिए हट रहा है क्योंकि उसको पता है कि बेइज्जती हो जाएगी हमारी। हमें जो अभी तक जो हमारी बची कुची जो भी इज्जत है, वैसे जो इनकी इज्जत तो है नहीं, ये पजामा सलवार इनकी कोई इज्जत तो है नहीं। लेकिन वो उनको पता है कि हमारी जो बची कुची इज्जत है ना खेलने में ही है। और ये सब ड्रामा कर रहा है, मुझे पता है। और मुझे क्या, आप सबको ये पता है कि पाकिस्तान जो भी कर रहा है, ये सब एक एक ड्रामा ही कर रहा है। उसे कुछ लेना देना है नहीं इन सब चीजों में। अब वो सुर्खियों में रहने के लिए ये सब ड्रामा तो करेगा ही ना। भाई अगर आपके ऊपर एक क्या कहते हैं फ्लैश लाइट अगर कैसे आएगी, जब आप कुछ उल्टा सिल्ला जब आप कुछ बयान देंगे, तभी तो आपके चेहरे पे एक फोकस लैंप आएगी। तो वो फोकस लैंप कैसे आएगी? ये अब मन गढ़ंत ये जो भी बयान होते हैं, ये सब बोल देने से ही तो ये सब चीजें होती हैं। खैर, अब हम जो भी दिक्कतें जो आने वाली जो भी दिक्कतें होंगी, वो तो पाकिस्तान झेलेगा ही झेलेगा। लेकिन हम क्यों इस चीज में अपना इतना इतना टाइम वेस्ट करें। हम बात करते हैं आगे की। अब हम इन सब चीजों से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपने आगे की कि कौन कौन सी टीमें हैं, क्या क्या ग्रुप्स हैं। मैं बात कर लेता हूं पहले। जो पहला जो ग्रुप है वो है ए ग्रुप, फिर दूसरा है बी ग्रुप, फिर तीसरा है सी ग्रुप, और आखिरी में है डी ग्रुप। अब इन ग्रुप ए में, ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी में कौन कौन सी टीमें हैं, इसमें से जरा थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ग्रुप ए की जो टीमें हैं। ऑब्वियसली नंबर वन पे है अपनी टीम इंडिया, ए वन टीम में है नंबर वन इंडिया। और ए टू में है, वैसे तो इनको सबसे आखिरी में होना चाहिए था, ए टू में डाला हुआ है इसको, कंगलिस्तान, मतलब वही पाकिस्तान। चलो। और तीसरे पे है यूएसए, चौथे पे है हमारा नीदरलैंड, और पांचवे पे है नमीबिया। अब बात कर लेते हैं ग्रुप बी की। जो ग्रुप बी में है, जो सबसे पहले नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। बी टू पे आता है श्रीलंका, तीसरे पे आता है आयरलैंड, चौथे पे आता है जिम्बाब्वे, और पांचवे पे आता है ओमान। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी में जो जो टीमें हैं उसमें जो नंबर वन पे है उसमें आती है इंग्लैंड, सेकंड नंबर पे आती है वेस्ट इंडीज, तीसरे नंबर पे आती है स्कॉटलैंड, चौथे नंबर पे आती है आपकी नेपाल, और पांचवें नंबर पे आती है इटली। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की। जो ग्रुप डी में जो नंबर वन टीम है वो आती है न्यूजीलैंड, फिर आती है साउथ अफ्रीका, फिर आती है आपकी अफगानिस्तान, फिर आती है आपकी कनाडा, और फिर आती है आपकी यूएई। अब जो जो ये ग्रुप्स हैं, जो चाहे ग्रुप ए हो, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप डी हो, अब इनमें से कोई एक टीम जो होगी जो सेमी फाइनलिस्ट होंगी। जहां तक जो मेरा ओपिनियन है कि हम जो टॉप फोर जो टीमें होंगी, जहां तक मुझे लगता है कि जो टॉप फोर जो टीमें होंगी, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है ऑब्वियसली टीम इंडिया। और दूसरे पे जो हो सकती है, मुझे लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया हो सकती है। तीसरे पे तीसरे नंबर पे रखना थोड़ा मुश्किल सा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इंग्लैंड हो सकती है या फिर साउथ अफ्रीका। मुझे 90% चांसेस साउथ अफ्रीका के लग रहे हैं।
क्या कहते हैं, और जो चौथे नंबर पे है वो शायद हो सकती है आपकी न्यूजीलैंड। हाँ, अगर एक कोई पूरा ही एक उलट-पुलट हो गया, भाई प्रलय ही आ गई, भाई बिल्कुल ही भाई अंधकार हो गया, तो शायद इन कंगलिस्तान आ जाए। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ये कंगलिस्तान ग्रुप 4 में आ सकती है। तो टॉप 4 में इनका नाम तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ना, 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 ऐसे कैसे हो जाएगा यार? तुम टॉप 4 में आ जाओगे? ना, इस जन्म में तो नहीं आ जाओगे। अच्छा हाँ, इनके पास वो है तो है वो खब्बा बॉलर तारीख, शायद उसके बेस पे आ जाए। चलो देख लेंगे। ज्यादा अब काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका है, बस बहुत जल्दी शुरू होने भी वाला है और उसके बाद आईपीएल आने वाले हैं, तो रोमांच तो बना ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि टॉप 4 जो टीमें हैं उसमें मैंने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से ही शायद कोई एक आ सकती है, क्योंकि एक साउथ अफ्रीका बहुत मजबूत टीम है। अभी जब इससे पहले जो वर्ल्ड कप जो हुआ था जिसमें टीम इंडिया जीती थी, उसमें जो सेमीफाइनल उसमें जो जिसको भारत हरा कर आया था, वो जाहिर सी बात है वो साउथ अफ्रीका दी थी। साउथ अफ्रीका कोई कमजोर टीम तो है नहीं भाई। तो हो सकता है उलटफेर करके इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम आ जाए, और वहां तो शायद मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ही पक्के दावेदार की पेशकश अपनी वो कर चुका है कि क्या कहते हैं कि वो अब तक वो जो टी20 जो वर्ल्ड अभी जो टी20 जो मैच पिछला हुआ है भारत के साथ, उसमें उसने काफी अच्छी फाइट भी दी है। सीरीज हार गया 4-1 से हम जीत गए, वो कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि टीम में दावेदारी कितनी है, टीम में उसकी दावेदारी भाई बहुत अच्छी है। एक सवाल मेरे उसमें ये भी आया था कि भाई बिना पैट कमिंस के और बिना आपके मिचेल स्टार्क के टीम ऑस्ट्रेलिया कैसी है। शायद खबर ये भी है कि हेजलवुड भी शायद टीम में पता नहीं हो भी सकते हैं या नहीं है, 50-50 चांसेस हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि अगर पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, तो दिल और धड़कन तो दोनों ही निकल चुके हैं। अब जो बचे कुछ जो भी अंग है, अगर हेजलवुड निकल गया तो भाई वो भी शायद ऑस्ट्रेलिया टीम भाई खत्म हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ ना एक अलग ही वो है, उनके साथ ना एक अलग ही मतलब वो टीम एक ऐसी है जहां नाम जुड़ जाता है ना ऑस्ट्रेलिया, तो भाई एक बिल्कुल ही घमासान हो जाए। अगर गलती से अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में अगर वो पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलिया, तो आप उससे कब छीन नहीं सकते। आप अब उसका अभी तक चाहे तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए या कुछ भी उठा के देख लीजिए, अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में बाहर है तो वो बाहर है। फिर तो वो चांस फिर वो क्या कहते हैं, दावेदारी के पक्ष से हट जाता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में है और सामने कोई भी टीम हो, हमारी फेवरेट चाहे टीम इंडिया भी हो, भाई पता नहीं क्या है यार, ये जीत ही जाते हैं एंड में आके। ये जीत ही जाते हैं। जैसे मुंबई इंडियंस अगर फाइनल में पहुंच गई तो भाई जाहिर सी बात है कि मुंबई इंडियंस ही मैच लेके जाएगी। सेम चीज टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होती है, आप चाहे इतिहास उठा के देख लो। सेम चीज होगी अगर ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में पहुंच गई। मैं नहीं मानता कि कोई आप ये बात मेरी लिख के देख लेना। आज क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से 3 तारीख है, 3 फरवरी है आज से। ये बात आप मेरी क्या कहते हैं गांठ मान लेना कि अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा तो वो पक्के दावेदारी है कि वो पक्का वर्ल्ड कप लेके जाएगी। आप इस चीज को देख लेना, उनमें एक अलग सी ताकत आ जाती है यार फाइनल में। तो जैसे बाली में ताकत नहीं आ जाती थी कि वो बाली जिससे भी युद्ध करने जाता था उसकी सामने वाले की सारी ताकत उसके अंदर आ जाती थी भाई। सेम चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है। सेम चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है, उसमें पता नहीं कौन सी भाई बाली की ताकत आ जाती है, सामने वाली जो भी विरोधी टीम है उसकी वो आधी शक्ति खींच लेता है। यही तो हुआ था 2023 वर्ल्ड कप में जब भारत हार गया था। सबकी फेवरेट टीम तो टीम इंडिया ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। ऑस्ट्रेलिया अगर फाइनल में है तो समझ लेना ऑस्ट्रेलिया जो भी चाहे वो किसी भी चीज का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल बात नहीं है भाई। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हैं ना, तो इसकी खुशी एक अलग ही होगी। एक बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट होगी कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के फाइनल जीतते हैं। आज तक अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कोई भी फाइनल में कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के आपने कप उठाया हो, बहुत मुश्किल है। क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से इससे पहले जब WTC जब हुआ था, वर्ल्ड टेस्ट जब वो जो ये हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका ने हरा के ऑस्ट्रेलिया को हरा के कप हासिल किया था भाई। वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अगर उस चीज को लेके अगर हम ये चीज बात करें कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हरा के कप अगर अपने अपने नाम करते हैं, तो भाई उस जो 19 नवंबर 2023 की जो टीस हमें तो हमारे दिल में थी ना, शायद भाई उसमें थोड़ी सी तो मरहम लगी जाएगी। लेकिन असली जो हमारी जो हमारे दिल में जो टीस लगी हुई है वो तभी निकलेगी जब वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, जगह होगी ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया को ही हरा के हम ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे ही ऑस्ट्रेलिया को हरा के वो कप लेकर आएंगे। असली टीस भाई तब जाके कम होगी।
कम क्या होगी, खत्म ही हो जाएगी हमारी वो टीस, जो टीस अभी तक हमारे लगी है ना कि हमारे घर में रह के हमें ही फाइनल में हरा के तुम कप ले गए, वो आज भी हमारे जहन में है। उसके बावजूद भी अगर ये टीस तभी निकलेगी जब हम हरा देंगे ऑस्ट्रेलिया को उसी की ही सरजमी पे, तभी ये टीस कम होगी भाई। और देखते हैं अब वर्ल्ड कप शुरू होने ही वाले हैं, थोड़ा ही सही समय रह चुका है। जो 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 धड़कन है वो तेज तो होने वाली है, और असली धड़कन तो तेज होगी 15 तारीख को। देखो भाई क्या होता है, कि मैच होता है नहीं होता है, गॉड नोज। अगर हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा ही मैच होगा। अच्छा क्या मैच होगा, एक तरफा मैच होगा, वो तो एक तरफा भारत जीत ही जाएगा। वो तो सबको पता है कि भारत तो जीता ही पड़ा है वो मैच तो। ये तो कंगलिस्तान जो भी कुछ है, जो बची कुची जो है पजामा सलवार जो ये भागते हैं। अच्छा हाँ, उसमें बबरू भी तो है, हमारी बबरी। बबरी भी तो खेलेगी उसमें। मोमोस ऑफ द टाइम, गूज बम सब देखने को मिलेगा उस मैच में। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे इस चैनल में, वीए क्रिकेट ज्ञान में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।